चलिए आज मधुबाला जी के लाइफ का एक छोटा सा किस्सा जान लेते हैं। उस टाइम पर मधुबाला जी थे एपिटोम ऑफ ब्यूटी, जहाँ पर उससे बढ़कर कोई नहीं था एंड सब लोग ही उसके आगे फेल थे, मतलब मधुबाला जी के आगे फेल थे। अब ये साल था 1954 एंड उस टाइम बहुत दिन मतलब उस फिल्म का शूटिंग चल रहा था एंड तब मधुबाला जी का एज सिर्फ 25 या फिर 25 भी नहीं है, ऐसा है। तो तभी एक दिन सुबह सुबह जब ब्रश कर रहे थे मधुबाला जी एंड तभी उधर उल्टी होने लगती है एंड उधर ही खून की उल्टी हुई एंड इसके बाद तब उसकी बहन भी उधर थी एंड तब मधुबाला जी के लवर थे सुपरस्टार दिलीप कुमार एंड इसके बाद दिलीप कुमार को पता चला ये मैटर के बारे में एंड इसके बाद उन्होंने फेमस कार्डियोलॉजिस्ट रस्तुम जल को लेकर आता है उधर एंड इसके बाद जो भी डॉक्टर्स रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि उसके हार्ट पर कुछ होल्स है। तो वही जानने के बाद मधुबाला जी ने एकदम ही विश्वास नहीं किया एंड तभी डॉक्टर्स लोग ये भी बोल देते हैं अगर ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो बहुत ही ख़राब कुछ हो सकता है एंड इसके बाद मधुबाला जी तो ये सब विश्वास नहीं करता है एंड इसके बाद उन्होंने मतलब वो काम पर लग जाते हैं एंड कोई भी नहीं जानते थे इस रोग के बारे में मधुबाला जी के एंड उसके ग्लैमर के पीछे ये सभी कुछ छुप कर रह गया था। पर रातों ही रात जाग कर बिताते थे मधुबाला जी एंड इसके बाद ये सभी चलता रहता है एंड ठीक इसी टाइम पर शुरू होता है कोर्ट केस मधुबाला जी को लेकर एंड उधर ही डायरेक्टर बी आर चोपड़ा नया दौर इस नाम का एक छवि पर फिल्म पर ऑफ़र किया था मधुबाला एंड दिलीप को, मतलब मधुबाला जी एंड दिलीप को रोल करने के लिए, पर उधर का लोकेशन चेंज होता है एंड इसके बाद मधुबाला जी के पापा बोलते हैं कि उधर नहीं करने के लिए एंड इसके बाद मतलब मधुबाला जी के पापा के बात के अनुसार ही मधुबाला जी ने भी ना कर देता है एंड ठीक तभी चोपड़ा भी जाता है अदालत पर एंड तभी वो जो केस है वो भी स्टार्टिंग होता है, मतलब उसका स्टार्टिंग भी उधर ही होता है एंड इधर ही उसका अगेंस्ट मतलब मधुबाला जी के अगेंस्ट जाता है दिलीप कुमार एंड उधर ही डायरेक्टर के साथ ही रहता है दिलीप कुमार एंड ये सब देखकर और भी टूट जाता है मधुबाला जी एंड तभी ये जो रोग है मतलब हार्ट की डिजीज़ ये भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देता है मधुबाला जी को। मधुबाला जी के अगेंस्ट जाने के बाद ही शुरू हो जाता है उन लोगों का आर्गूमेंट एंड इससे बाद रिज़ल्ट था ब्रेकअप एंड ब्रेकअप हो जाता है। पर 1960 में फिर से प्यार कर बैठता है किशोर जी को मधुबाला जी ने एंड फिर उस टाइम पर मधुबाला जी के बहन ने बोली थी कि नहीं, मेरी दीदी का तबीयत एकदम ही ठीक नहीं था, पर फिर भी किशोर कुमार जी ने बोला था कि नहीं, मैं उससे शादी करूँगी एंड फिर उसको ठीक कर लूँगी, मतलब उसकी तबीयत ठीक कर दूँगी एंड यही चाहते थे किशोर कुमार जी अपने मन से। पर शादी करने के बाद ही किशोर कुमार जी ले जाते हैं मधुबाला जी को लंदन, पर उधर ही सब लोग बोल देते हैं, मतलब डॉक्टर्स लोग बोल देते हैं कि और कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि जो होने का था वो हो गया, काउंट डाउन चालू हो गया है, अब सिर्फ 2 साल ही समय है मधुबाला जी के हाथ पर। तो यही सब सुनकर किशोर कुमार जी भी ये सब छोड़ बैठते हैं एंड फिर पापा के घर पर ही बिताते हैं टाइम मधुबाला जी एंड तभी पापा के घर में पूरा फुल पड़े रहता है ऑक्सीजन सिलेंडर एंड खून की उल्टी भी बहुत ही ज़्यादा होती थी एंड टाइम ही टाइम पर आंखें बंद हो जाती थी। इसके बाद ही अचानक एक दिन होता है कि तब बहुत ही ज़्यादा खून की उल्टी करने लगती है मधुबाला जी एंड फिर ही उनके पापा उनको फ़ोन करता है, मतलब किशोर जी को फ़ोन करता है कि तुम जल्दी आओ, मधुबाला और नहीं बच पाएगी। तब वो साल था 1969 एंड तभी किशोर कुमार जी एक शो के लिए फ़्लाइट पकड़ रहे थे, पर ये सब फ़ोन आते देखकर उन्होंने फ़्लाइट भी कैंसिल किया। पर किशोर जी जब तक आए तब तक 2 घंटा पार हो गया था एंड तभी मधुबाला जी का देहांत भी हो गया था एंड
सिर्फ 36 की उम्र में ही मधुबाला जी हम लोग को छोड़कर चले जाता है।